देखिए प्रियंका, मुझे आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई है, सवाल मुझे नहीं सुन पाई हूं मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए 3 बिंदु ऐसे हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बहुत जरूरी है। पहला बिंदु तो ये है कि जो आरोपी जो बाद में सरकारी गवाह बन गया था, दिनेश अरोड़ा, उससे सीधे फोन पर उन्होंने बातचीत की थी और ये कहा गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जो आप विजयनगर के संपर्क में रहे, यानी साउथ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, दरअसल वो चाहते थे कि एक पॉलिसी दिल्ली में आए जिसके जरिए वो मुनाफा कमा सके। तीसरा बिंदु ये है कि आंध्र के एमपी से उन्होंने सीधी मुलाकात की थी और आरोप यह है कि उन्होंने सीधा स्वागत किया था, आमंत्रित किया था उनको दिल्ली में बिजनेस करने के लिए, और उस एमपी का जो बेटा है वो भी इस मामले में आरोपी बना गया। तीसरा जो बड़ा बिंदु है वो है आम आदमी पार्टी क्या शराब नीति से मुनाफा कमा रही थी। आपको याद होगा कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब यह सवाल उठा था कि अगर चंदा लिया गया है इलीगल तरीके से पार्टी फंड में, तो क्या आम आदमी पार्टी को पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए इस पूरे मामले में। और आप सोचिए, पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है और इसलिए भी उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है, लेकिन लगातार पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। विकल्प देखिए, अब ईडी के पास कई कानूनी रास्ते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पीएमएलए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, ऐसे में कोई ठोस सबूत होने पर ही उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। लेकिन प्रावधान ये कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने अब जिस तरीके से तीसरा जो नोटिस है वो भी स्किप कर दिया है, उसके बाद कानूनी रास्ता बचता है ईडी के पास, या तो कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया जाए और उसके जरिए कोर्ट के सामने होगा गायत्री की क्या कुछ अब रास्ते अपनाती है ईडी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी जारी है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस में ये छापेमारी एनआईए की ओर से की जा रही है हरियाणा और राजस्थान में। तो दोनों ही राज्यों में 31 जगहों पर एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। महेंद्रगढ़ और जयपुर में एनआईए की रेड है। तो जयपुर में रोहित राठौर के घर पर भी छापा मारा जा रहा है। तो कुछ इस तरह से वीडियो जब सामने आया था, गोगामेड़ी मर्डर हुआ था, गोगामेड़ी का मर्डर हुआ था और उसके बाद एनआईए की छापेमारी। और 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ महेंद्रगढ़ से ये तस्वीर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ जयपुर से ये एनआईए की छापेमारी की तस्वीर प्रियंका सामने आ रही है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में रोहित राठौर के घर पर भी छापेमारी की गई है। 2 राज्य लेकिन ठिकाने अनेक, 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और ये ठिकानों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। ऐसे भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरियाणा के गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है और महेंद्रगढ़ जयपुर में एनआईए की रेड पड़ी है। और साथ ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस के चलते ये छापेमारी की जा रही है। एनआईए का एक्शन लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। 2 राज्यों में 31 ठिकाने जहां पर छापेमारी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर में एनआईए की छापेमारी और इसी के चलते एनआईए की टीम इन तस्वीरों में दिख रही है।